पौड़ी पंजवीं। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावियै गुणी निधान। गावियै सुनियै मन रखियै भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्बती माई। जे हौ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरां इक दे बुझाई, सबना जियां का इक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सरलार्थ। पिछली 4 पौड़ियों की तरह इस पौड़ी में भी प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं। वह सच्चा प्रभु न किसी के द्वारा स्थापित किया गया है और न ही किसी ने उसकी रचना की है। माया से निर्लेप वह निरंजन अपने आप से आप है। जिन्होंने ऐसे गुणों के भंडार परमात्मा की सेवा भक्ति की है, उनको ही उसकी प्राप्ति का सच्चा मान प्राप्त हुआ है। हे नानक, आओ गुणों के भंडार उस प्रभु के गुण गाएं। आओ उसके गुण गाएं, उसके गुण सुनें और मन में उसका प्रेम धारण करें, ताकि वह हमारे दुख दूर करके हमें सच्चे सुख के घर में ले जाए। शब्द रूपी नाद की पहचान गुरु द्वारा होती है। ज्ञान यानी वेदं की प्राप्ति गुरु द्वारा होती है। वह प्रभु गुरु में समाया हुआ है। गुरु ही शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा है और गुरु ही पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती है। अगर मुझे गुरु की बड़ाई का ज्ञान हो भी जाए तो भी मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि गुरु की बड़ाई कहने में नहीं आ सकती। मेरी तो यही विनती है कि हे सतगुरु, तुम मुझे उस एक की पहचान करवा दे, और वह एक जो सबका दाता है मुझे कभी ना भूले। व्याख्या। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। आपने मूल मंत्र में उस परमात्मा को सैभंग कहकर उसकी महिमा गाई है। वह परमात्मा अपने आप से आप है। आप आसादीवार में कहते हैं, आपी ने है आप साजियो। वह प्रभु अपना करता आप है। वह अपनी हस्ती या अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं। हम मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना करते हैं। उन मूर्तियों को किसी न किसी मूर्तिकार ने तराशा होता है। वे ना अपने आप बनी होती हैं और न ही अपने आप स्थापित हुई होती हैं। संतों महात्माओं की गद्दियां बदलती हैं। एक महात्मा दूसरे को अपनी जगह स्थापित करता है या अपनी गद्दी पर बिठाता है, लेकिन वो परमात्मा स्वयं ही बना है और स्वयं ही स्थापित हुआ है। गुरु साहब जपजी की 27वीं पौड़ी में कहते हैं, है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगे पात कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। जिस कर्ता ने सारी रंग बिरंगी रचना पैदा की है, वह सदा से कायम है और सदा कायम रहेगा। वह किसी द्वारा स्थापित किए जाने का मोहताज नहीं, न ही वह किसी दूसरे के सहारे का मोहताज है। वह अपना आधार आप है। जिन सेवया तिन पाया मान। गुरु साहब समझाते हैं कि जिसने उस परमात्मा की सेवा या भजन बंदगी की है, उसे उसके दरबार में मान प्राप्त होता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिन सेवया सो पार गिरामी, कारज सगले थिये जियो। गुरु अमरदास जी की वाणी है, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। गुरु साहब समझा रहे हैं कि जो भाग्यशाली जीव उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप बनने का मान प्राप्त हो जाता है। पुरातन टीका में
जिन सेवया तिन पाया मान के अर्थ इस प्रकार किए गए हैं। जिसने उसकी सेवा की है उनको मान और बड़ाइयां मिलती हैं, इसलिए वह प्रभु जो गुणों की निधि है उसकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए सेवा के 3 गुण हैं: गाना, सुनना और निध्यासन यानी समाधि लगाना। परमात्मा की सेवा का वास्तविक भाव बाहर से उसका गुणगान करना नहीं है, बल्कि अंतर में लिव लगाकर उसका नाम सुनना और समाधि की अवस्था में सुरत को उसके नाम की ध्वनि में लीन करना है। इस संबंध में गुरु साहब ने सुनिए और मन्ने की पौड़ियों में भी उपदेश दिया है। निरंकार की सेवा। ऊपर जिन सेवया तिन पाया मान द्वारा निरंकार की सेवा का उपदेश दिया गया है। आप कहते हैं, सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिन का सफल पया। जिन्होंने अपनी लिव उस निराकार प्रभु के साथ जोड़ने की सेवा की, उनका जन्म सफल हो गया। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुरते सात सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी। शब्द मिलै प्रीतम सदा ते आए, साच नाम वड्याई पाए। सुरत को सच्चे सुख के सहज स्रोत परमेश्वर के शब्द, नाम या वाणी में लीन कर देना परमेश्वर की सच्ची सेवा है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, करम होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। हम में मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया। प्रभु की कृपा से पूरे गुरु से मिलाप होता है तो जीव अंतर में सुरत को शब्द या नाम में लीन करने की सेवा में लग जाता है। इस सेवा द्वारा हौमे और मोह माया से मुक्त होकर जीव परमात्मा में समाकर स्थायी सुख का अधिकारी बन जाता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरै। सेवक को चाहिए कि सच्ची सेवा करे, और सच्ची सेवा यह है कि जीव अपनी आत्मा को उस परमात्मा में लीन कर दे जिसका वह अंश है। यही सच्ची सेवा है और इसी में सेवक की सेवा की पूर्णता है। जिन सेवया तिन पाया मान। इस महावाक्य पर एक अन्य पहलू से विचार करना आवश्यक है। यहां मान परमेश्वर प्राप्ति के मान का सूचक है। गुरु नानक साहब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, जैसा सेवै तैसो होए, अर्थात जो जिसकी पूजा भक्ति करता है अंत में उसका रूप बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने समझाया है कि जो जिस इष्ट की पूजा करता है अंत में उसी को प्राप्त होता है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को, और उस परम पुरुष की पूजा करने वाले उस परम पुरुष को प्राप्त होते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, पुरखै सेवै से पुरख होवै, जिन्नी हौमै शब्द जलाई। जो लोग हर प्रकार की माया में रचना से ध्यान निकालकर एक अमर अविनाशी कर्ता पुरुष की पूजा भक्ति में लगते हैं, वे उसके शब्द द्वारा उसमें समाकर उसका रूप बन जाते हैं। नानक गाविय गुणी निदान। इस पंक्ति का अर्थ यह किया जाता है कि उस प्रभु के गुण गाने चाहिए जो अनंत गुणों का भंडार है। इसका यह भी अर्थ किया जाता है कि जो कोई उस प्रभु की भक्ति करता है वह उस प्रभु की तरह गुणों का भंडार बन जाता है। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। जो लोग उस एक सच्चे की सच्ची भक्ति में लग जाते हैं और जिनके मन में प्रभु का प्रेम समा जाता है, वे
इस रचना के दुखदायी बंधनों से सदा के लिए मुक्त होकर उस परम सुख के देश में पहुंच जाते हैं जहां आनंद स्वरूप प्रभु का निवास है। दुख पर हर सुख कर ले जाए। हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं उसका वास्तविक उद्देश्य दुखों से छुटकारा हासिल करना और सुख प्राप्त करना है। चाहे सांसारिक उद्यम हो या धार्मिक यत्न, सबका वास्तविक उद्देश्य दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति है। हम सदा सुखी रहना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सुखी रहना चाहते हैं। गुरु साहब ये संदेश देना चाहते हैं कि आत्मा के सब दुखों का कारण इसका परमात्मा से बिछुड़ना है। परमात्मा से बिछुड़कर किए गए कर्म मनुष्य को दुखों के कभी ना समाप्त होने वाले चक्कर से बांध देते हैं। जैसे जैसे मन में परमात्मा का प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे नाम का प्रेम भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लिव नाम में लीन होती है, कर्मों और दुखों का नाश होता जाता है। जैसे जैसे पर्वत के निकट पहुंचते जाते हैं, शीतलता बढ़ती जाती है। जब पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो शीतलता का रूप हो जाते हैं। इसी तरह जैसे जैसे आत्मा नाम का अमृत पीती है, वैसे वैसे इसका आनंद बढ़ता जाता है। जब ये नाम में समाकर नाम का रूप हो जाती है तो हमेशा के लिए सच्चा सुख प्राप्त कर लेती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। अक्सर ये प्रश्न सुनने में आता है कि परमात्मा से मिलाप करने का क्या लाभ है। गुरु साहब उत्तर देते हैं कि परमात्मा के मिलाप से दुखों का नाश हो जाता है, सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं और अमर अविनाशी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई। गुरु साहब समझा रहे हैं कि सच्चे नाद की प्राप्ति गुरु से होती है। वेद का सच्चा ज्ञान गुरु से मिलता है। गुरु के अंदर वह कर्ता समाया हुआ है और गुरु उस कर्ता के अंदर समाया हुआ है। इस पंक्ति का यह अर्थ भी किया जाता है कि गुरुमुख नाद या शब्द का रूप होता है, गुरुमुख वेद या ज्ञान का रूप होता है और गुरुमुख सृष्टि में समाया होता है। गुरुमुख शब्द में ख के साथ छोटी ई की मात्रा लगी है, इसलिए गुरुवाणी व्याकरण के अनुसार इसकी व्याख्या ऐसे की जा सकती है कि गुरुमुख में शब्द ज्ञान और परमात्मा समाया होता है। इस पंक्ति का यह भी अर्थ किया जाता है कि जो गुरु के उपदेश पर चलता है वह नाद यानी शब्द का रूप हो जाता है। जो गुरु के उपदेश पर चलता है उसे अंतर में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह गुरु के द्वारा परमात्मा में लीन रहता है। बहुत से टीकाकारों ने, जिनमें प्राचीन टीकाकार भी शामिल हैं, ये माना है कि जपजी की रचना योगियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए की गई है। जपजी में 28वीं से 31वीं तक 4 पौड़ियां योगियों को संबोधित करके कही गई हैं। गोरखनाथ आदि ऊंचे दर्जे के योगियों ने अपनी वाणी में अनहद शब्द की साधना पर जोर दिया है, परंतु समय पाकर उन पूर्ण योगियों के उपदेश को भुलाकर कुछ योगियों ने बाहर सिंगियां आदि बजाने को ही रूहानी साधना मानना शुरू कर दिया। उनमें शिवजी आदि देवताओं की पूजा प्रचलित हो गई और 6 दर्शनों और ग्रंथों शास्त्रों के पाठ विचार पर जोर दिया जाने लगा। गुरु साहब ऐसे योगियों को उनकी ही भाषा में समझा रहे हैं
कि नाम या शब्द रूपी सच्चे नाद का ज्ञान भी गुरु से प्राप्त होता है। वेदों शास्त्रों में दर्ज ज्ञान का सच्चा भेद भी गुरु से प्राप्त होता है, और सारे देवी देवताओं की पूजा भक्ति का फल भी सतगुरु भक्ति में शामिल है, क्योंकि सतगुरु प्रभु में समाया हुआ है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुरुमुख नाद वेद विचार, गुरुमुख ज्ञान ध्यान आपार। सच्चे नाद की समझ गुरुमुखों द्वारा होती है। वेद शास्त्रों में दर्ज ज्ञान की सही समझ गुरुमुखों द्वारा आती है, और उस अपरंपार अलख और अगम परमात्मा से लिव भी पूर्ण गुरुमुखों द्वारा जुड़ती है। गुरुमुख नादंग। जपजी में गुरु नानक साहब ने 4 प्रसंगों में नाद पद का प्रयोग किया है। पहला, गुरुमुख नादंग गुरुमुख वेदंग। दूसरा, वाजे नाद अनेक असंखा केते वावणहारे। तीसरा, कट कट वाजय नाद। चौथा, तिथ्य नाद विनोद कोड आनंद। इन सारे प्रसंगों में नाद पद अनहद नाद या अनहद शब्द के अर्थों में प्रयोग किया गया है। इन प्रसंगों में नाद का अर्थ समाधि की अवस्था में सुनाई देने वाला आत्मिक संगीत है, जिसे विद्वानों ने दैवी संगीत, वाहेगुरु के नाम की ध्वनि, आत्ममंडल का संगीत, खंडो ब्रह्मंडो का राग, दिव्य ध्वनि आदि नामों से पुकारा है। भाई वीर सिंह की व्याख्या। भाई वीर सिंह जी अनहद नाद के बारे में लिखते हैं, अनहद नाद वह है जो एकाग्रता होने पर आत्मा के अनुभव में आता है। यह आत्मा का पूर्ण एकाग्रता की अवस्था का अनुभव है। यह कानों का विषय नहीं। जिस प्रकार यह नाद आत्ममंडल का है, वैसे ही इसका अनुभव भी उसी मंडल का है। इसका प्रमाण मन की एकाग्रता और लिव है, जो सुमिरन द्वारा होती है। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार। इस नाद की ओर गुरुवाणी में कई स्थानों पर इशारे मिलते हैं, जिससे अभिप्राय आत्ममंडल का संगीत है। गुरुमुख नादंग द्वारा गुरु नानक साहब ये प्रेरणा दे रहे हैं कि बाहरी राग नाद मन की खुराक है। अपनी आत्मा को मन माया, कर्मों और संस्कारों की मलिनताओं से निर्मल करके उस परम निर्मल परमात्मा के साथ मिलाने वाले सच्चे नाद, शब्द या नाम का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो किसी पूर्ण गुरुमुख की शरण लो। गुरु ईसर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई। गुरु साहब कहते हैं कि शिवजी, विष्णु, ब्रह्मा और पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती सब देवी देवता गुरु में समाये हुए हैं। गुरु साहब ऊपर कह आए हैं, गुरुमुख रहया समाई। गुरु परमात्मा में और परमात्मा गुरु में समाया हुआ है। गुरु नानक साहब दूसरे प्रसंग में कहते हैं, गुरु मह आप रखया करतारे, गुरुमुख कोट असंख उदारे। गुरु में आप समोए सबद वर्ताया। परमात्मा गुरु में अपना प्रकाश रखकर संसार में शब्द की दात बांटता है, जिससे अनंत जीवों का उद्धार होता है। गुरु की पदवी देवी देवताओं से बहुत ऊंची है। देवी देवता काल और माया के अधीन हैं, पर पूरा गुरु हरि का रूप होता है। इसलिए गुरु की पूजा में सबकी पूजा समाई होती है। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। आप इशारा करते हैं कि मैंने गुरु को नाम का दाता, ज्ञान का दाता और प्रभु का रूप कहा है, और यह भी कहा है कि सभी देवी देवता गुरु में समाये हुए हैं। पर असल में गुरु की बड़ाई
कहने सुनने से परे है। गुरु जैसा गुरु ही है। गुरु साहब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, क्या हों कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथना जाई। आप कहते हैं कि परमात्मा को जाना जा सकता है, पर बयान नहीं किया जा सकता। गुरु साहब ने जपजी की 21वीं से 26वीं तक 6 पौड़ियों में बार बार ये विचार दोहराया है कि वो परमात्मा अगम, अथाह और अकथ है। आप 23वीं पौड़ी में कहते हैं कि नदियां समुद्र में समा सकती हैं, पर समुद्र की महिमा बयान नहीं कर सकती। उसी तरह आत्मा परमात्मा और गुरु की बड़ाई का अनुभव कर सकती है, पर वर्णन नहीं कर सकती। गुरा एक देह बुझाई। महावाक्य द्वारा आप उस एक की महिमा कर रहे हैं। आपने मूल मंत्र का आरंभ एक से किया था। ऊपर अनेक देवी देवताओं के बारे में चर्चा कर आए हैं। आप साधक का ध्यान हर प्रकार के दूसरे इष्टों की ओर से हटाते हुए उसको उस एक निरंकार की पूजा भक्ति की प्रेरणा देते हैं। आपने देवी देवताओं तथा अवतारों आदि के बारे में 35वीं पौड़ी में बहुत सुंदर संकेत किए हैं। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसरना जाई। गुरु साहब कहते हैं कि मैं गुरु की महिमा बयान नहीं कर सकता। मेरी तो गुरु के आगे एक ही अरदास है कि हे दाता, तू मुझे उस एक कर्ता से मिला दे जो सबका दाता है। तू मेरे ऊपर ऐसी दया कर कि मुझे कभी एक सांस के लिए भी उस कर्ता की याद ना भूले। उपरोक्त पंक्ति द्वारा गुरु साहब हमें गुरु के आगे प्रार्थना करने का ढंग सिखा रहे हैं। हम जब भी अरदास करते हैं, सांसारिक शक्लों पदार्थों के लिए करते हैं। गुरु साहब इशारा कर रहे हैं कि गुरु से परमात्मा को मांगो, ताकि और कुछ मांगने की मजबूरी से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। गुरु अर्जुन साहब का कथन है, मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना। नीका का अर्थ है उत्तम या निर्मल। गुरु से कोई उत्तम, निर्मल और सच्चा पदार्थ मांगो। अगर जौहरी के पास मांगने गए हो तो हीरे जवाहरात मांगो, न कि कौड़ियां या सीपियां। गुरु के आगे संसार के नश्वर पदार्थों के लिए अरदास ना करो। गुरु से मांगना है तो प्रभु के नाम का दान मांगो, परमात्मा का प्रेम मांगो, उसका विश्वास मांगो और उसके भाणे का प्रेम मांगो। एक करोड़पति प्रेमी ने एक महात्मा से अर्ज की कि मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे अपना प्रेम और भरोसा दे दो। महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और अपने पास खड़े सेवकों से कहने लगे कि शुक्र है, कोई तो ठीक अर्ज लेकर आया है।